Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़। फर्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था राउंडेड कॉर्नर्स। सीएसएस में राउंडेड कॉर्नर्स को हमने किस तरीके से यूज़ करना है, उसके लिए मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। उसके अंदर ये एक मैंने HTML की फ़ाइल राउंडेड कॉर्नर के नाम से क्रिएट की है और इसको VS कोड में मैंने ओपन कर लिया। अगर तो आपने पहले VS कोड में काम किया है तो आपको आइडिया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो काम करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा। ये मेरे पास फाइल है। हम सबसे पहले HTML की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट होकर यहाँ पे आ चुकी है। VS कोड में बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, इसको यूज़ करें क्योंकि मार्केट में इस टाइम यही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पेज का टाइटल हम यही रख लेते हैं, राउंडेड कॉर्नर्स के नाम से, और यहाँ पे CSS ऐड कर लें। अब यहाँ पे बेसिकली राउंडेड कॉर्नर से क्या मुराद है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ और डिव को हम एक सिंपल स्ट्रक्चर दे देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमने राउंडेड कॉर्नर को किस तरीके से अप्लाई करना है। ये मेरे पास एक डिव है। इस डिव के अंदर सपोज मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, कुछ भी राइट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं इस तरीके से टेक्स्ट राइट कर लिया है, इसको सेव कर लें। ये हमारे पास यहाँ पे VS कोड में ये आपको बटन नज़र आएगा, लेकिन ये बटन कब आएगा, इसके लिए एक्सटेंशन करना पड़ती है। अगर तो कोई प्रॉब्लम हो आपको VS कोड में तो या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप सबलाइम टेक्स्ट या ड्रीम वीवर कोई भी और एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल गो लाइव पे मैं क्लिक करता हूँ। इस पेज को हम ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं कि फ़िलहाल हमारे पास एक सिंपल डिव किस तरीके से यहाँ पर शो हो रही है। ये लाइव सर्वर हमारे पास इस तरीके से ओपन कर देता है VS कोड। तो मेरे पास ये आउटपुट आ रही है। फ़िलहाल हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल CSS ले लेते हैं, उसमें हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे राउंडेड कॉर्नर्स को। यहाँ पे एक नई फाइल मैं क्रिएट करता हूँ और इसको नेम दे देते हैं style.css का, और इसको यहाँ पे आपने लिंक करवाना है जिस तरीके से आप नॉर्मल CSS की फ़ाइल को लिंक करवाते थे। यहाँ पे सिंपल आप राइट करेंगे लिंक रिलेशन इज़ इक्वल टू स्टाइल शीट। आप डायरेक्टली यहाँ पे जस्ट href में लिंक भी दे सकते हैं, स्टाइल शीट ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है। ये मेरे पास इस तरीके से CSS हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी मैं स्टाइलिंग कर लेता हूँ। जो मेरे पास डिव है स्टाइलिंग के लिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर तो आप क्लास यूज़ करना चाहते हैं क्लास यूज़ कर लें, अदरवाइज़ मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिव राइट कर लेता हूँ, जिसको एलिमेंट सेलेक्टर का नाम दिया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसका बैकग्राउंड कलर मैं कोई भी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर है सपोज़, ये मेरे पास काफ़ी ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। सपोज़ ये एक्वा मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डिव की विड्थ और हाइट को सेट करते हैं। सपोज़ इसकी मैंने विड्थ ले ली 200 पिक्सल और देन इसकी हाइट हम ले लेते हैं 200 पिक्सल। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से डिव शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास डिव आ चुकी है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे VS कोड में नज़र आएगी अगर तो आप लाइव सर्वर की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, कि मुझे यहाँ पे सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिकली इसने सर्वर पे इसको रिफ्रेश कर दिया और मेरे पास इस तरीके से ये कंटेंट शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने राउंडेड कॉर्नर को किस तरीके से अप्लाई करना है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लाइन भी सेंटर कर लेते हैं। टेक्स्ट लाइन सेंटर, हमारे पास ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन 0 ऑटो, ताकि हमारे पास जो हमारा डिव का कंटेनर है वो इस तरीके से पेज के सेंटर में आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, राउंडेड कॉर्नर हमने किस तरीके से अप्लाई करने हैं। अगर तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास अप्लाई हो किसी भी एलिमेंट पे, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे CSS की। जिन्होंने यूज़ की है उनको आइडिया होगा, जिन्होंने यूज़ नहीं की, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस के नाम से। ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इस पर क्लिक करें। अब बॉर्डर रेडियस अगर तो सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 20 पिक्सल, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 20 पिक्सल बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो चुका है। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये बेसिकली राउंडेड कॉर्नर्स कहलाते हैं, यानी कि बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आप इस तरीके से बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल बॉर्डर को यूज़ नहीं किया, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर रेडियस वर्क कर रहा है प्रॉपरली। अब अगर मैं यहाँ पे
अगर तो मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल राइट किया है, इसका मतलब ये है कि चारों अतराफ में यही वाली वैल्यू अप्लाई हो चुकी है। अगर मैं इस तरीके से अप्लाई करता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 40 पिक्सल एंड 50 पिक्सल, 4 वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं जिस तरीके से हम नॉर्मली मार्जिन और पैडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखें, चारों अतराफ में डिफरेंट आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि डिफरेंट बॉर्डर रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ये तो सिंपल मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर तो सपोज मैं यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करके, सेकंड मेथड है, मैं यहाँ पे एक और डिव ले लेता हूँ, या इसी डिव को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड डिव ले लेते हैं, यहाँ पे राइट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 राइट कर लेते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। और यहाँ पे फ़िलहाल अब मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि 2 डिव हैं, सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं सेकंड के नेम से, और यहाँ पे भी चलें क्लास ले लें क्योंकि अब डिफरेंट डिव हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। इस वजह से आप यहाँ पे बेहतर है कि अब क्लास को अप्लाई कर दें इस पे फर्स्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लास और लेता हूँ सेकंड के नेम से। इस तरीके से इस पे अब हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं। फ़िलहाल सबसे पहले तो मैं यही वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर अब मैं रिमूव यहाँ से कर रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं बॉर्डर को यूज़ करूँगा। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे कोई भी कलर सपोज हम यूज़ कर लेते हैं इस तरीके से। और विड्थ सेम है, 200 पिक्सल है, हाइट सेम है, और बाकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ़िलहाल सेम है। इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैंने बैकग्राउंड कलर की बजाय बॉर्डर अप्लाई किया है, लेकिन जो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी है वो अब भी वर्क कर रही है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो आपने बॉर्डर को ही यूज़ करना है। हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी इमेज वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी आप बॉर्डर रेडियस को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट पे ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फ़िलहाल मैं यहाँ पे मार्जिन इसको ज़रा दे देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। मार्जिन बॉटम मैं अलग से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, सपोज 20 पिक्सल। इसको सेव करते हैं और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। 20 पिक्सल मार्जिन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टिप है, आप देख सकते हैं राउंडेड कॉर्नर्स। और यहाँ पे चले मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ और आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर तो हम 4 वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, इसका आपको आइडिया है जिस तरीके से मार्जिन और पैडिंग में टॉप की वैल्यू है, उसके बाद लेफ़्ट है, देन बॉटम है और देन राइट है। क्लॉकवाइज बेसिकली ये वैल्यू चलती हैं। फ़र्ज़ करते हैं इस तरीके से 3 वैल्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। इसको अगर रिफ्रेश करें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से अब अप्लाई किस तरीके से हुआ। बेसिकली जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमारे पास टॉप की वैल्यू है, जबकि जो सेकंड वैल्यू है 30 पिक्सल ये लेफ़्ट और राइट के लिए यूज़ हो रही है। ये देखिएगा ज़रा, अगर मैं इसकी वैल्यू को ज़्यादा करता हूँ 50 पिक्सल, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आप लोग देखें लेफ़्ट और राइट दोनों की वैल्यू जो है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। अगर तो आप यहाँ पे 3 वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो इस तरीके से वो वैल्यूज़ अप्लाई होंगी। यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो टॉप की होती है, लास्ट वाली बॉटम की होती है, और जो सेकंड वैल्यू है ये दोनों के लिए यूज़ हो रही है, लेफ़्ट एंड राइट के लिए। अगर तो सपोज मैं यहाँ पे जस्ट 2 वैल्यूज़ ले लेता हूँ, अब अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ये वाली जो वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये सेम है। यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है ये बेसिकली टॉप एंड बॉटम को अप्लाई हो रही है, और ये वाली जो वैल्यू है ये बेसिकली लेफ़्ट एंड राइट पे अप्लाई हो रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे 80 पिक्सल करता हूँ, टॉप एंड बॉटम, ये देखें ये टॉप है और ये बॉटम है। अभी मे भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो कि लेफ़्ट राइट की अभी फ़िलहाल मैं बात नहीं कर रहा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। फ़िलहाल अगर मैं ये वाली वैल्यू भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, जस्ट एक सिंगल वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास चारों तरफ में टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट में सेम वैल्यू ये वाली अप्लाई हो चुकी है। और अगर हम इसको चेंज करते हैं तो चारों तरफ ये वाली वैल्यू अप्लाई इस तरीके से होती जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली बॉर्डर रेडियस की ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको, अगर कोई भी चाहता है कि मैंने जस्ट टॉप लेफ्ट साइड पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, बाकी मैंने साइड पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं करना, तो देन क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा बॉर्डर इस तरीके से टॉप लेफ्ट रेडियस, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं इस तरीके से 70 पिक्सल, बॉर्डर
टॉप लेफ्ट, ये देखें बॉर्डर का जो टॉप लेफ्ट है उस पे जस्ट ये वाली वैल्यू अप्लाई हुई है। और उसके बाद अगर मैं यहां पे राइट करता हूं बॉर्डर टॉप राइट, तो अब आपने राइट साइड को देखना है, ये राइट साइड पे अप्लाई हो चुकी है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड यहां पे प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर बॉटम, उसके बाद लेफ्ट रेडियस, ये हमारे पास इस तरीके से बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं यहां पे इसको कर देता हूं राइट, तो हमारे पास इस तरीके से राइट में बॉटम में इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो आप यहां पे 4 प्रॉपर्टीज यूज करते हैं बेसिकली, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस और लेफ्ट रेडियस। मैं यहां पे चारों कॉपी पेस्ट कर देता हूं ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो किसी भी किस्म की। हमारे पास यहां पे होती है लेफ्ट, इसी तरीके से बॉर्डर टॉप, 2 टॉप की हैं और 2 हमारे पास यहां पे बॉटम की हैं। अगर तो आप ये चारों प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करना चाहते तो आप शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बॉर्डर रेडियस को यूज कर सकते हैं। इनकी वैल्यूज मैं चेंज कर देता हूं, ये 30 पिक्सल कर देता हूं और देन ये 50 पिक्सल है, ये 70 पिक्सल है और ये 90 पिक्सल है। इसको सेव करते हैं। चारों तरफ में आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से राउंडेड कॉर्नर्स का कॉन्सेप्ट CSS एडवांस में यूज किया जाता है बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली 2 डिव ली हैं, 2 चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। एक मैंने बैकग्राउंड कलर लिया, उसके बाद मैंने जस्ट सिंपल बॉर्डर अप्लाई किया। आपके पास कोई भी इमेज है, कोई भी एलिमेंट है, डिव है, H1 है या कोई भी एलिमेंट है, पैराग्राफ है, इमेज एक्सेट्रा, आप सब पे बॉर्डर रेडियस को इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि हमने CSS में राउंडेड कॉर्नर्स को किस तरीके से यूज़ करना होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।